है दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि आज मैं आपके लिए एक न्यू सीरीज लाया हूं और ये सीरीज़ बहुत मज़ेदार होने वाली है और इसका नाम है मोदाजी मोदाजोशी, या फिर आप इसे ग्रैंड मास्टर ऑफ डेमोनिक कल्टीवेशन के नाम से भी जान सकते हैं। तो फ्रेंड्स, एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक अंधेरी रात का सीन दिखाया जाता है और हम कुछ लोगों को वहां से भागते हुए देखते हैं और हम देखते हैं कि उन्होंने हाथों में लालटेनें भी पकड़ी होती हैं और बहुत ही तेज़ी से कहीं जा रहे होते हैं और अचानक वो जाते हुए वहाँ पर रुक जाते हैं और एक आदमी के हाथ से तो लालटेन भी छूट जाती है और डर की वजह से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं कि उसने अपने सामने कुछ ऐसा देख लिया हो जिसकी तवक्को भी ना की जा सकती हो। और जब हमें वो चीज़ दिखाई जाती है तो वो लोगों की लाशों का ढेर होता है और हम देखते हैं कि वो लोग अभी इधर उधर देख ही रहे होते हैं कि उन्हें बांसों की धुन सुनाई देती है और जब वो ऊपर की तरफ देखते हैं तो उन्हें एक आदमी खड़ा हुआ नजर आता है जो बांसी बजा रहा होता है। तो उसकी बांसी की वजह से हम देखते हैं कि वो जितने भी मरे हुए लोग होते हैं वो ज़ॉम्बीज़ बनकर खड़े हो जाते हैं। तो उस बांसी वाले को देखकर कुछ लोग कहने लगते हैं ये तो येलिंग के लड़ाका वो शान है। और इसके बाद हम देखते हैं कि वो जितने भी ज़ॉम्बीज़ होते हैं उन लोगों पर अटैक कर देते हैं। इसके बाद हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है कि वैन क्लैन ने सारे क्लैन के ख़िलाफ़ एक बैटल छेड़ दी। तो उसके जवाब में सारे क्लैन ने एकजुट होकर एक कल्टीवेशन क्लैन को बनाया। उस क्लैन के अंदर जितने भी ताकतवर लोग थे उन्होंने वैन क्लैन के ख़िलाफ़ बैटल की और उस सारी प्रिपरेशन को सनशॉट का नाम दिया गया। इस पूरी बैटल के दौरान येलिंग का फाइटर वो विशियान ने बहुत शोहरत हासिल की और उसकी डेमोनिक कल्टीवेशन के बारे में सब लोगों को पता चल गया। उसके बारे में बड़ी बुरी खबरें फैलने लगी। इन खबरों की वजह से वो विशियान को मार दिया गया और जिस शख्स ने उसको मारा था वो और कोई नहीं बल्कि उसका साथी था। इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम एक बॉल को नीचे गिरता हुआ देखते हैं। उसके बाद हमें एक आदमी की आवाज़ सुनाई देती है जो कहता है येलिंग का विशान मारा गया, उसके जूनियर ने उसे मार डाला। और उसके बाद हमें कुछ क्लैन की इन्फॉर्मेशन दी जाती है और हमें बताया जाता है कि अब जियांग का नया हेड जियांग चेन है। और उसके बाद हमें बताया जाता है कि यंग मैन जगह का जियांग चेन क्लैन, लैंगनिंग जगह का जैन क्लैन, गोशु जगह का लान क्लैन और चंगी जगह का नाई क्लैन। और इसके बाद हमें एक और आदमी बताता है कि हाँ, मैंने सुना है कि चारों क्लैन ने बरियल माउंट में मिलकर उसे मार डाला। तो इसके बाद एक और आदमी कहता है कि लेकिन जो यिंग का वी विशान है वो तो बहुत पावरफुल था, वो तो उन लोगों का साथी था और सनसेट कैंपेन के वक्त वो उनकी मदद कर रहा था। तो ये सुनने के बाद एक और लड़का कहता है साथी जियांग के लोगों ने उसे अपने बच्चे समान माना लेकिन उसने उन्हीं का खात्मा कर दिया। तो ये सुनने के बाद एक और आदमी कहता है मैंने सुना था कि येलिंग का विशान बहुत ख़तरनाक था जादू में, यहाँ तक कि वो मार के दोबारा ज़िंदा भी हो सकता है एक नई बॉडी के साथ। तो ये सुनने के बाद एक आदमी कहता है कि हाँ, लेकिन कल्टीवेशन क्लैन ने वहाँ पर महीनों तक पूजा की है ताकि उसकी सोल भी डिस्ट्रॉय हो जाए। और इसके बाद हमें एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कहती है इन दिनों को तुम याद करो जब वुशियान छोटा था, लोगों को उस पर बहुत उम्मीदें थीं, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी कि वुशियान ने वैन क्लैन की हालत ख़राब कर दी थी। इतने अच्छे आदमी को अपने साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। और फिर उसके बाद हमारा सीन कट होता है 23 साल बाद। हम एक मो नाम के गाँव को देखते हैं और हम वहाँ पर एक आदमी को देखते हैं जो अपने खून से एक फॉर्मेशन बना रहा होता है और कहता है कि तुम्हारा बहुत वक्त से इंतज़ार था। ये कहने के बाद ज़ोर से वी विशान का नाम चिल्लाने लगता है। वो इतने में हम देखते हैं वहाँ पर एक नॉर्मल सा ब्लास्ट होता है, आवाज़ चलने लगती है और आसमान पर काले बादल छा जाते हैं और डिमोनिक ओरा उसके अंदर उस फॉर्मेशन के अंदर जाने लगता है। और फिर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है और हम देखते हैं कि वो लड़का अपनी आंखें खोलता है और जैसे ही वो अपनी आंखें खोलता है अपने आसपास देखता है तो इतनी देर में हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मोटा आदमी आता है, उसको मारने लगता है और कहता है कि तुम मेरे एक नौकर हो और मेरे टुकड़ों पर पलते हो और मेरे पास रहते होते हो, फिर भी क्या हुआ अगर मैंने तुम्हारी कुछ चीज़ें ले ली तो मास्टर को बताने चले गए। और फिर वो कहता है कि तुम ज़्यादा खुद को महान ना समझो क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा बाप कल्टीवेशन क्लैन का लीडर था मगर तुम उनकी नाजायज़ औलाद हो, इसलिए आजकल भी तुम भिखारियों की तरह कभी इधर तो कभी उधर मारे फिर रहे हो। ये कहने के बाद हम देखते हैं कि वो लड़का एलेक्स को दूर झटक देता है
उसके बाद हम देखते हैं कि एलेक्स अपने आसपास देखने के बाद उस फॉर्मेशन को देखता है तो क्या सोचता है कि ये फॉर्मेशन तो सोल सेक्रीफाइस की है। क्या अब जिस बॉडी के अंदर मैं हूँ उसने अपनी सोल सेक्रीफाइस कर दी और सोल के बदले में उस बंदे ने गॉड ऑफ रिकार्नेशन को अपने अंदर बुलाने की कोशिश की। लेकिन मैं आखिर इस बंदे के अंदर क्या कर रहा हूँ? क्या ये आदमी पागल था या इसके साथ कुछ ऐसा हुआ है कि इसको अपनी सोल तक सेक्रीफाइस करनी पड़ी? अभी वो इतना सोच ही रहा था कि वो मोटा आदमी उसके मुंह पर एक किक करता है और कहता है कि तुम्हारी माँ भी एक स्लेव थी और तुम भी एक स्लेव हो। और ये कहने के बाद वो मोटा अपने सर्वेंट से कहता है कि आज हमारे यहाँ कुछ गेस्ट आने वाले हैं, इसलिए इस पागल को यहाँ से बाहर न जाने देना। उस मोटे की यह बात सुनने के बाद वो शांत होता है कि आखिर इस बंदे ने मुझे अपने अंदर क्यों बुलाया? आखिर इसे ऐसा क्या काम पड़ गया कि इसने खुद की सोल को सेक्रीफाइस कर दिया? अगर इसका ये काम ना हुआ तो मेरी सोल को कर्श लग जाएगा ताकि मैं किसी और बॉडी के अंदर पैदा ना हो सकूं। तो ये कहने के बाद सोचने के बाद वो खड़ा होकर हंसने लगता है और हम देखते हैं कि मोटा जैसे उसकी आवाज़ सुनकर पीछे मुड़ते उसे गाली देता है। तो हम देखते हैं कि जो एलेक्स होता है उसके मुंह पर एक किक कर देता है और वो किक खाने के बाद जब गिरता है तो एलेक्स फिर दोबारा से हंसने लगता है और कहता है कि तुम्हें अंदाज़ा भी है कि तुमने किससे फाइट मोली है? तो ये सुनने के बाद वो मोटा और उसका सर्वेंट वहाँ से भागने लगते हैं। इन दोनों को भागता हुआ देख एलेक्स वहाँ से भागता है उनके पीछे, लेकिन वो रुक जाता है और एक गधे के ऊपर धड़ाम से बैठ जाता है और उस गधे से कहता है कि चलो जल्दी चलो, हमें उनका पीछा करना है, वो भागने ना पाए। लेकिन जब एलेक्स देखता है कि उस गधे को तो उसकी किसी बात से फ़र्क ही नहीं हो रहा, तो एलेक्स उसे वहाँ से लेकर जाने की बहुत कोशिश करता है, बहुत जोर लगाता है, लेकिन हम देखते हैं कि गधा वहाँ से हिलता ही नहीं। तो ये देखने के बाद एलेक्स एक तरकीब लगाता है और वहाँ से एक सेब अपने पास एक सेब निकालता है और सेब निकालने के बाद उस गधे के सामने उस मोटे की तरफ फेंकता और कहता है कि जल्दी से उस मोटे के पीछे चलो। और हम देखते हैं कि वो गधा भी उस मोटे के पीछे भागने लगता है और हम देखते हैं उस मोटे को जो एलेक्स उस गधे से भागकर जा रहा होता है और अपने सामने जो चीज़ आ रही होती है उसे धकेल कर साइड पर कर रहा होता है। और हम देखते हैं वो इतना डरा होता है कि वहाँ से तेज़ भाग रहा होता है। और इसके बाद हम एलेक्स को देखते हैं जो उस गधे पर होता है, लेकिन गधा जब उसकी बात मानने से फिर से इनकार करता है तो एलेक्स कहता है कि अब तुम्हारा मैनर कहाँ गया? तो ये बात सुनने के बाद वो गधा भी एलेक्स की बात मानकर उस मोटे का पीछा करने लगता है और वहाँ पर लोग बातें करने लगते हैं कि ये मो फैमिली कितनी क्रूर है कि इस वजह से यंग मास्टर एलेक्स पागल हो गए हैं। और उसके बाद हमारा सीन कट हो जाता है एक सर्वेंट की तरफ जो किसी को चाय दे रहा होता है और वहाँ पर एक लेडी होती है जिसका नाम मिस मू होता है और वो कहती है कि जैसा मैंने कल्टीवेशन क्लैन के बारे में सुना, आप लोग वैसे ही हैं, आप लोग बहुत टैलेंटेड हैं। तो ये सुनने के बाद वहाँ पर एक आदमी कहता है कि आप हमें बताइए कि ये जो ज़ॉम्बीज़ हैं कब से आपके गाँव पर अटैक कर रहे हैं। तो ये सुनने के बाद वो लेडी अभी उन लोगों को कुछ बताती ही इससे पहले हमारा सीन कट हो जाता है बाहर की तरफ और हम बाहर उस मोटे को भागते हुए देखते हैं जो भागते हुए अंदर आ रहा होता है और कहता है कि मोम मुझे बचा लीजिए। और जैसे ही वो अंदर आता है तो वो अंदर आने के बाद अपनी मोम के गले लग जाता है और रोते हुए कहता है कि मोम वो जो एलेक्स है वो पागल मुझे मार डालेगा, उसने मुझे पहले भी मारा है। तो ये सुनने के बाद वो जैसे ही लेडी उसे देखती है और उसे फटाफट चुप कराती कहती है कि चुप करो, तुम्हें सिचुएशन नहीं समझ आ रही, यहाँ कुछ लोग आए हैं। तो इतने में हम देखते हैं कि एलेक्स भी वहाँ पर आ जाता है, लेकिन वो हड़बड़ी में जल्दी से अंदर आने की वजह से उसका पाँव फिसल जाता है, अटक जाता है और वो जैसे गिरने वाला होता है हम देखते हैं कि एक कल्टीवेशन क्लेन का आदमी उसे पकड़ लेता है और उसके बाद अचानक ही एलेक्स हंसने लगता है और कहता है कि क्या मेरा सामान तुम्हारे पास है? तो ये देखने के बाद वो लेडी कहती है अपने सर्वेंट को बुलाती है, कहती है कि इसे उठाकर बाहर फेंक दो। तो इतने में जब वो जितने भी सर्वेंट होते हैं वो एलेक्स को पकड़कर बाहर फेंकने की कोशिश करने लगते हैं। तो एलेक्स कहता है कि जब तक तुम लोग मुझे मेरा सामान नहीं दोगे तो मैं यहाँ से नहीं जाता। तो ये सुनने के बाद मोटा कहता है कि इसे उठा के बाहर फेंक दो, पीछे हटो, मैं तुम लोगों को मैं अभी इसे दिखाता हूँ। तो ये कहने के बाद जैसे वो उठाकर उसके ऊपर टेबल मारता है तो हम देखते हैं कि एलेक्स वहाँ से हट जाता है और इसके बाद एलेक्स जाकर दूसरे आदमी के पीछे छुप जाता है। और जब वो मोटा उस आदमी के पीछे से एलेक्स को हटाने लगता है तो वो आदमी उस मोटे का हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अब छोड़ो और इस मसले को जाने भी दो। तो ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि उस मोटे को गुस्सा आ जाता है और कहता है कि बेवकूफ़ आदमी, तुम आखिर होते कौन हो मुझे ऑर्डर देने वाले? तो ये सुनने के बाद हम देखते हैं कि उस मोटे की माँ आ जाती है और कहती है कि मेरा बेटा अभी थोड़े गुस्से में क्योंकि उसकी बेइज्जती हुई है। और फिर वो कहती है कि आप इस पागल की ज़्यादा बात ना सुने, ये दिमाग से थोड़ा फ़र्क है। तो ये सुनने के बाद एलेक्स गुस्से से कहता है कि नहीं पागल, मैं नहीं पागल, तुम लोग हो और तुम लोगों ने मुझे अभी कत्ल करने की कोशिश की है।
और इसके बाद उनमें से कल्टीवेटर कहता है कि वैसे भी अभी शाम होने वाली है, हमें आपके फैमिली मामले में इंटरफेयर तो नहीं करना चाहिए, लेकिन अभी ज़ॉम्बीज़ का टाइम हो गया, अभी ज़ॉम्बीज़ आने वाले हैं। तो ज़ॉम्बीज़ की बात सुनने के बाद हम देखते हैं कि एलेक्स भी सोचने लग जाता है ज़ॉम्बीज़, और इतना एलेक्स सोच ही रहा होता है। तो फ्रेंड्स, हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है और मैं नेक्स्ट एपिसोड आपके लिए बहुत ही जल्द लाऊँगा।